हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 30 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, उस सभी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और क्या कहते हैं केमिस्ट्री का रिवीजन सीट भी प्रिपेयर किया है। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले क्या करना, पहले जो जेई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, इस सभी को आपको 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लेना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। ठीक है। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है। अगर तुमको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना, तो तुम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम लोग से। क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन विथ मास एम एंड इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल टू क्या कहते हैं जीरो पे क्या कहते हैं क्या है वी इज इक्वल टू वी नॉट दे रखा है। ठीक है। इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी नॉट इन जेड डायरेक्शन इफ द इनिशियल डी ब्रॉगली वेव लेंथ एट टी इज इक्वल टू जीरो इज लैम्डा नॉट देन इट्स वैल्यू आफ्टर टाइम टी वुड बी। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि कोई भी क्या कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जिसका मास हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन में एम है। ठीक है। वो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी किससे, वी इज इक्वल टू वी नॉट उसका इनिशियल वेलोसिटी है, किसी भी टाइम टी इक्वल टू 0 सेकंड पर। वो इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है बी इज इक्वल टू बी नॉट। इफ द इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग को दे रखा है कितना, लैम्डा नॉट दे रखा है एट टाइम टी इक्वल टू 0 सेकंड पर। तो बोल रहा है कि देन इट्स वैल्यू आफ्टर टाइम, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा आफ्टर टाइम टी, यही बताना है हम लोग को। ठीक है। तो अगर तुमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पर ये यूज करेंगे कि तुमको पता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। बस क्या होता है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है ना वो चेंज होता है। मतलब मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, उसकी वजह से जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगा, इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगा, इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज नहीं होगा, बस इस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना वो चेंज होता है। ठीक है। अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। केवल उसका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है वो क्या दे रखा है, वी इज इक्वल टू वी नॉट दे रखा है। ठीक है। और बोल रहा है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है जिसका मैग्नीट्यूड है बी इक्वल टू बी नॉट। ठीक है। और बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि जो इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ है एट टी इज इक्वल टू 0 पर वो लैम्डा नॉट दे रखा है। तो आफ्टर टाइम टी बताना है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड का वो क्या होगा। तुमको पता है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी होता है। मतलब जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो अपना एच पर डिपेंड करता है। एच को क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। वो एम पे डिपेंड करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या कहते हैं वी पर डिपेंड करता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो तुमको पता है कि जो अपना एच है, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो तो अपना कांस्टेंट है। ठीक है। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है। मतलब यहाँ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है वो क्या कहते हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। लेकिन तुमको मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कोई भी क्या कहते हैं पार्टिकल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसका जो वेलोसिटी होता है ना, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, बस उसका डायरेक्शन चेंज होता है। मतलब पहले जो क्या कहते हैं वेलोसिटी वी इज इक्वल टू वी नॉट था, जो इनिशियल वेलोसिटी था, वही आफ्टर टाइम टी के बाद भी वेलोसिटी होगा, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर भी वी नॉट ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो क्या कहते हैं जो इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट था, वही क्या कहते हैं आफ्टर टाइम टी के बाद भी लैम्डा नॉट ही रहेगा। समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या बोला, क्योंकि हमको पता है जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है वो किस पर डिपेंड करता है, वो अपना क्या कहते हैं वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट तो जो एच है वो तो कांस्टेंट ही रहता है, फिर क्या कहते हैं जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है, केवल क्या कहते हैं वेलोसिटी पर डिपेंड करता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो तुमको पता है कि जो अपना इनिशियल वेलोसिटी है वी इज इक्वल टू वी नॉट, क्या कहते हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, वही क्या कहते हैं
आफ्टर टाइम टी पे क्या कहते हैं, आफ्टर टाइम टी जो होगा वो क्या कहते हैं वेलोसिटी फिर से कितना रहेगा, v इज इक्वल टू वी नॉट ही रहेगा, मतलब अपना वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी अपना चेंज नहीं होगा। जो इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ था लेमडा नॉट, वही अपना क्या होगा क्या कहते हैं आफ्टर टाइम टी भी क्या होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा नॉट ही रहेगा। तो अगर तुम चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो केवल ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है लेमडा 4 क्या कहते हैं लेमडा नॉट, बस इसी को क्या करेंगे गेस कर देंगे, ठीक है। अगर तुम्हें आंसर चेक करो तो आंसर भी हम लोग को क्या देखा ऑप्शन नंबर 4 ही देखा। तो इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना। अगर तुमको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है ना तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जेई मैथ्स के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है तो उस कॉन्सेप्ट का तुम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जेई मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।